हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब। मेरा नाम है सहर। आप सबका बहुत ही ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पे एक बार फिर से। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें। अम्मी का आप पूछेंगे तो अम्मी की थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो वो जब बेहतर होती है तो मेरे साथ जरूर वीडियो बनाने आएंगी। आपसे रिक्वेस्ट है उनके लिए दुआ कीजिएगा। आज की वीडियो लेकर आए, इसमें हम देखने वाले हैं नाजिया लाही खान जो है ना, वो बहुत जबरदस्त एक इंटरव्यू देने वाली हैं। वो बताने वाले हैं कि भाई जब ईद का मौका था, उनको ईद में गांव में नमाज तो नहीं पढ़ने दी गई, लेकिन भाई हिंदू मंदिर उनके लिए खुला हुआ था तो उन्होंने नवरात्रि मना ली। और भी बहुत तगड़े जवाब देंगी, मजा आएगा। प्लीज वीडियो का अंत तक देखिए, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं आज वीडियो। चलिए। शब्दों को छुपाते क्यों हैं आप? चोरी करोगे तो हाथ क्या बात, बलात्कार करोगे तो गंदी नजर से औरत को तुम्हारी आंखें निकाला जाएगा, झूठ बोलोगे तो जुबान काटा जाएगा, और किसी मासूम की हत्या करोगे तो तुम्हारा भी सर तन से जुदा किया जाएगा। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम। कौन मुसलमान दाढ़ी टोपी वाला मंदिर जा रहा है जो तुम जाते हो मजार पे? और हमारे अल कुरान ने तो मजार परस्ती मना किया है, गुनाह कहा है। सनातनियों को अपने जोश को दोबारा लाना पड़ेगा, अपने सिविलाइजेशन को मानना पड़ेगा। मंदिर के सामने हम लोग खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया है कि उनका बेटा तो नहीं है, जो उनकी सरकार बनेगी, यानी कि 4 जून को सरकार बनने के बाद क्या लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यूसीसी लाने वाले देश के अंदर, वो कितना सही है। इन्हीं मुद्दे पर बातचीत करते हैं। पहले तो मैम आपका बड़े दिनों के बाद बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। हर हर महादेव, हनुमान महादेव। कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, बड़े मज़े में हूँ। और मंदिर आ गई, पूजा कर लिया, क्योंकि 3 दिन पहले मुझे मस्जिद नहीं एंटर करने दिया गया। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी को मतलब नमाज में बुला करके बड़ा उनका इज्जत किया गया, बड़ा उनको पॉलिटिकल भाषण देने का अनुमति दिया गया, बड़ा एकदम पॉलिटिकल भाषण दिए, हेटरेट स्पीच दी है। मैंने नाखुदा मस्जिद में एप्लीकेशन दिया था कि मैं नमाज पढ़ेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट और शिक्षा पर अपनी बात रखना चाहती हूँ। और मस्जिद अल्लाह का घर है, और जब अल्लाह तबारक ताला ने अल कुरान में और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया मर्द और औरत में, तो मस्जिद में औरत भी जा ही सकती है। जब हम मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा में जब हम हज, उम्रा, तवाफ, नमाज साथ में पढ़ते हैं, तो फिर मस्जिद के अंदर औरत क्यों नहीं? क्या बात की है, वाह। लेकिन इमाम साहब मुझे दरवाज़ा बंद कर दिए अल्लाह के घर का। मैं औरत हूँ इसलिए, तो मेरा डिमांड है कि तब फिर मुसलमानों को औरत का कब्रिस्तान भी अलग कर देना चाहिए। जब हम इतने ही अछूत हैं, हम इतने ही खराब हैं, औरत जात अगर इस्लाम में इतनी ही बुरी है, इतनी ही नीच है, तो फिर कब्रिस्तान भी हमारा अलग होना चाहिए। और मोहम्मद बिन सलमान साहब को मक्का और मदीना में भी औरत का एंट्री अलग कर देना चाहिए। तो आप मुस्लिम समाज आ गई। मैं वही पूछ रहा था, मुस्लिम समाज से हैं आप, मंदिर में आए तो यहाँ पे दिक्कत हुई आपको? यहाँ तो जिस हिसाब से मुझे पूजा आराधना कराई गई है, और गौरव भैया ने मुझे जिस हिसाब से, उनकी माता जी ने, गौरव भैया ने, पंडित जी ने मुझे सम्मान दिया, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं क्यों ही गई थी मस्जिद। ये अब बात उस पर ठीक है, अब नहीं जाऊंगा, आपका वो विचार है। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि उनकी सरकार आएगी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू हो जाएगा। आप एक मुस्लिम समाज चाहती हैं, तो कैसे सोचती हैं, क्या देश के लिए ज़रूरी है क्या यूसीसी? हाँ बिल्कुल, देश के लिए बहुत ज़रूरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए, ये देश संविधान से चला है, और कांग्रेस की सरकार ने और कई ऐसे विपक्षी दल हैं जिन्होंने कोशिश किया था संविधान को खतरे में डालने का, संविधान को ना मानने का कसम खाया था। और मुझे लगता है कि जो कोई भी छाती पीटता है कि वो संविधान मानता है, तो उसी संविधान का आर्टिकल 44 है। तो इसीलिए अब विधवा मिलाप करने से कुछ होगा नहीं विपक्षी दलों को। आर्टिकल 44 अगर संविधान में है तो वो आर्टिकल 44 सबको मानना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। और मुझे लगता है कि मुसलमान बेटियां इसमें रोड पर उतर करके मोदी जी के समर्थन में आएंगी, क्योंकि मुसलमान बेटियों का सबसे ज्यादा फायदा यूसीसी के माध्यम से होने वाला है। देखिए, हम 4 शादियों में जो हमारा एक अत्याचार होता था हमारे ऊपर, उसके बाद फिर अपने बाप दादा और अपने माँ, अब्बू, अम्मी जान की प्रॉपर्टी पे हमारा हक नहीं होता था। हम बच्चा गोद नहीं ले सकते थे,
हम निकाह मुत्ता का शिकार बनते थे, हम निकाह मसियार का शिकार बनते थे, हम हलाला का शिकार बनते थे, सब खत्म हो जाएगा, तलाक का शिकार बनते थे। तो ऐसी सारी चीजों से जो निजात हम लोगों को मिलने वाली है, तो मुसलमान बेटियों के लिए बहुत सही बात है, बिल्कुल सही बात। अब देखिए, मुझे विधवा हुए 13 साल हो गया, और मैं हमेशा इस सोच में रहती हूँ कि यूसीसी आ जाए तो मैं एक बच्चा गोद ले लूँ, तो यूसीसी आ जाएगा तो मैं भी एक बच्चा गोद लूंगी। एक बेटा है मेरा, एक और बच्चा गोद में लेना चाहती हूँ, पर इस्लाम इजाज़त देता है कि 4 बीवी बिस्तर पर रख लो, लेकिन एक बच्चा नहीं गोद ले सकते हो। तो मुझे लगता है कि यूसीसी से मुसलमान बेटियों का बहुत भला, सही बात, मुसलमान बेटियों का तो भला होगा, लेकिन मौलवी मुल्लाओं की दुकान बंद हो जाएगी ना। मुसलमान भाइयों से बातचीत कर रहा था, उनका मानना था कि हम शरीयत को मानेंगे, हमारा शरीयत जो हमें कहता है हम उसी को मानेंगे, हम संविधान को नहीं मानेंगे, भले ही कितना मोदी जी कानून ला दें। तो सवाल इसमें ये उठता है, ठीक है वो शरीयत की मानते हैं, है ना, लेकिन शरीयत में जो सज़ा लिखा गया है कि अगर तुम चोरी करोगे तो हाथ काट दिया जाएगा, तुम बलात्कार करोगे तो जो भी है उसमें वो कर दिया जाएगा, तो जो इसमें कानून लिखा गया, उसमें शरीयत में लिखा गया है। शब्दों को छुपाते कहाँ हैं आप? शब्दों को छुपाते क्यों? सीधा बोलो। चोरी करोगे तो हाथ काटा जाएगा, बलात्कार करोगे तो औजार काटा जाएगा, गंदी नजर से औरत को देखोगे तो यार कितनी बोल रही है, बोलोगे तो जुबान काटा जाएगा, और किसी मासूम की हत्या करोगे तो तुम्हारा भी सर तन से जुदा किया जाएगा। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम। और इसीलिए मोहम्मद बिन सलमान और हमारे मोदी जी की खूब पटती है, क्योंकि ये कट्टर हिंदू हैं और वो कट्टर मुसलमान है। ये कट्टर श्रीमद् भगवत गीता मानने वाले हैं और वो कट्टर अल कुरान मानने वाले हैं, इसीलिए दोनों की पट रही है। ये जो शरिया वाले हैं ना, ये सिर्फ चिटिंगबाज मुसलमान हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। आने दीजिए दोबारा सरकार मोदी जी की, 411 पार होने दीजिए, सबसे ऊंची आवाज मेरी होगी। वक्फ बोर्ड पर जितनी भी जमीन हड़प करके बैठा है उस पर मैं वेरिफिकेशन स्टार्ट करवाऊंगी। सबसे पहले हलाल सर्टिफिकेशन को दोबारा केस ऊपर मैं क्या बात है, शिक्षा बिल्कुल भी, जलसा जुलूस के लिए और शादी और बारात के लिए इनके पास बड़ा पैसा होता है मुसलमानों के पास। मोहम्मद बिन सलमान ने इतना रिफॉर्मेशन ले आए वो अरब में, अवेसी यहाँ का नेता बनता है, गली कूचा का लफंगा आदमी शेरवानी पहन करके सबको ये करवाता है कि हमको मुसलमान बोलो। कहीं नहीं बन रहा है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद, अब कहेगा कि राम मंदिर बना। अरे राम मंदिर किसी के बाप के पैसे से बना है क्या? सरकार के पैसे से बना है। राम मंदिर सनातनियों के पैसे से बना है। तो बुखारी और मदनी क्यों नहीं खड़ा हो जा रहा है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद बनाने के लिए? इनके पास मस्जिद बनाने का पैसा नहीं है, लेकिन शादी में करोड़ों रुपए उड़ाने का बहुत पैसा है, जलसा जुलूस कराने का बहुत पैसा है, शायर लोगों को बुला करके शायरी करवाने का बहुत पैसा है, लेकिन मस्जिद के लिए पैसा नहीं है। तो ये सारी चीजें सामने खुलकर आएंगी। एक बार फिर से मोदी जी को 411 पार करके शपथ लेने दीजिए। तो क्या बस यही सब मुद्दा छेड़ के मोदी जी 400 लाएंगे क्या? अब उनको मतलब कि सवाल मोदी जी कहाँ छेड़ रहे हैं भाई मुद्दा? बोल रहे कि मैं मुसलमान लड़की हूँ, मुझे रिफॉर्मेशन चाहिए, मैं रिफॉर्म करना चाहती हूँ, मैं मुसलमान बेटियों को पढ़ा लिखा शिक्षित देखना चाहती हूँ, मैं मुसलमान बेटों को कामकाजू देखना चाहती हूँ। मदरसे में क्या मिलेगा भाई? पढ़ करके मदरसे से पढ़ करके कोई मुसलमान लड़का इंजीनियर डॉक्टर बन सकता है क्या? तो बनेंगे ना। तो सरकार का काम है मौलवी बनाने का? सरकार पंडित बना रही है क्या जो सरकार मौलवी बनाएगी? आप मतलब इतने उसमें गुस्से में बोल रही हैं, ठीक है, लेकिन ये बताइए मुझे आप कि गुस्से में नहीं हूँ भैया, आपको समझना पड़ेगा। 1450 साल से ना हम एक सुई नहीं बना पाए हैं, एक सुई नहीं बना पाया है मुसलमान। बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें हम अवेसी की सुनते हैं। अच्छा। और शिक्षा के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है, किसी भी तरीके का रिफॉर्मेशन नहीं आया है इस्लाम में। आपको नहीं पता है कि क्या दुर्दशा है मुसलमानों की। हम मुसलमान भारत को आप डेटा में निकाल करके गूगल में देखिए, शिक्षा में भारत 79% शिक्षित लोग हैं। सच्चर कमीशन का रिपोर्ट देखिए, हम मुसलमान दलित से भी पीछे शिक्षा में, क्योंकि हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। खाली तलवार दिखाओ शलवार पहनाओ, तलवार दिखाओ शलवार उतारो, यही काम है। इससे निकलेगा मुसलमान तभी जब मुसलमान शिक्षित होगा। मुसलमानों को शिक्षित होना पड़ेगा, तभी उनके अंदर रिफॉर्म हो, तभी वो रिफॉर्म हो पाएंगे। तो मोदी ने क्या किया 10 सालों में मुसलमानों के लिए, खास करके क्या किया मोदी ने? देखिए, अब तो मुल्लाओं का काम भी मोदी जी को करना पड़ रहा है। वो बोल रहे हैं कि अल कुरान में 800 बार इंसानियत का बात है, 306 बार शिक्षा की बात है। पसमानदा मुसलमान सामने आओ, एक हाथ में कुरान ले लो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर ले लो। ये तो मोदी जी को बोलना पड़ रहा है। बेचारा अवेसी सोच रहा है मेरा भी काम मोदी जी को करना पड़ रहा है।
क्योंकि अवेसी तो कर नहीं रहा है। अवेसी तो मुसलमान बेटियों का खाली सलवार झांकते रहता है। एज ऑफ प्योबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। अवेसी का तो यही काम है, सलवार झांकने का, इसके अलावा तो और कोई काम नहीं है। ये बताइए मुझे आप कि ये जो कानून जो कांग्रेस सरकार में रही है, मतलब कि 55 से 60 साल तक कांग्रेस राज की देश के अंदर, जो कानून बनाया गया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ बोर्ड को, तो क्यों, मतलब कि ये मुसलमानों के लिए ही क्यों बनाया गया है वक्फ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? हिंदुओं के लिए कोई दूसरा बोर्ड, कोई कानून नहीं है क्या? इनको मतलब छोड़ दिया गया था कि हिंदू अपने हिसाब से रहे, मुसलमानों के लिए तो ये बोर्ड रहेगा, इस हिसाब से मुसलमान चलेंगे, क्या वजह है? देखिए, हमारा दुर्भाग्य है कि जिसको हम राष्ट्रपिता बोलते हैं, हालांकि मैं गांधी जी को राष्ट्रपिता नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं भारत माता बोलती हूँ। वो कभी भी, गांधी जी ने कभी भी 82.7% सनातनियों को अपनी ताकत उन्होंने समझा ही नहीं, कभी नहीं समझा। और यही यहाँ से ही भारत का दुर्भाग्य स्टार्ट हुआ। जब से नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब से कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिर्फ बम फुटता था। यासीन मलिक और लश्कर ए तैयबा और फलाना और धमाका ही होता था। मुसलमानों का कभी हलाल सर्टिफिकेशन बन रहा है, तो कभी दारुल उलूम बन रहा है, कभी देवबंद बन रहा है, तो कभी इत्तेहादुल मुस्लिमीन बन रहा है। भाई, ये भारत है। भारत का सिविलाइजेशन क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे संस्कार क्या है, हमारा श्रीमद् भगवत गीता क्या बोलता है, ये तो किसी ने पढ़ना ही छोड़ दिया। संविधान भी पढ़ना छोड़ दिया। बेचारा मुसलमान, अरे वो बेचारा कैसे है? कोई मुझे बताए तो कि बेचारा कैसे है? आर्मी के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास है। सबसे ज्यादा संपत्ति कौन हड़प करके बैठा हुआ है? वक्फ बोर्ड लेकर के बैठा हुआ है। देवबंद जमात का मतलब समझते हैं क्या है? आप जिस देव की पूजा करते हैं उसको बंद करना। अच्छा, देवबंद यही मतलब ही निकलता है। आप जिस देव की पूजा करते हैं उसको बंद करना। इस्लाम की 4 स्ट्रैटेजी है, जो बात नेहरू जी भी जानते थे, गांधी जी भी जानते थे, इंदिरा गांधी जी भी जानती थी। अल तकैया, दाई, जिहाद, जजिया। अब बोलिए अल तकैया क्या है? अल तकैया, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, आपका खून लाल मेरा खून लाल, हम दोनों संविधान को मानेंगे जब हम टुकड़े टुकड़े गैंग रहते हैं। जब इस्लाम के मानने वाले थोड़े थोड़े होते हैं तब। उसके बाद फिर आ जाता है दाई। अब आपने मेरे ऊपर बिलीव कर लिया अल तकैया में कि ये तो मेरे संविधान को भी मान रही है, मेरी मिट्टी को भी मान रही है, हम दोनों का खून लाल भी बोल रही है। उसके बाद आता है इस्लाम की दावत। आपका धर्म खराब, मेरा इस्लाम अच्छा। आपका धर्म में इतने सारे भगवान, मेरे इस्लाम में एक ही अल्लाह। आपके धर्म में महिलाओं की इज्जत नहीं है, मेरे इस्लाम में महिलाओं की इज्जत है। आप अगर 5 सेकंड के लिए भी कन्विंस हो गए, वहीं पे मेरी जीत है। और अगर आप कन्विंस नहीं हुए, तब आता है जिहाद। निकालो तलवार और बोलो सुमित को कि गला सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, वही होगा। उसके बाद आता है जजिया, कि सनातनियों के घर से अगर एक गला कट गया, फिर भी घर वाले नहीं माने और इस्लाम कबूल नहीं किए, तब आएगा जजिया, कि तुम हमको संपत्ति दो, प्रॉपर्टी दो, बहू दो, बेटी दो, सब कुछ दे दो, तभी हम तुमको माफ करेंगे, नहीं तो नहीं माफ करेंगे। ये थी आज की वीडियो। तो भाई नाजिया इलाही खान जी जो है ना, उन्होंने बहुत खुला बातें की हैं। यहाँ पे वो बहुत बोल्ड एक लेडी हैं। सच्ची में मैं अप्रिशिएट करती हूँ इनकी हिम्मत की, कि भाई बिना किसी डर के, होता है ना भाई, जब आप एक कंट्री में रहते हैं जहाँ पे आपके हजारों दुश्मन होते हैं, लेकिन वहां पे रहते हुए वो इतने बोल्ड तरीके से हर बात अगर जो मैं नहीं बोल पाती, क्योंकि मैं बोल पाती, मैं साफ कहूंगी मैं नहीं बोल पाती, वैसी वो बातें बोलती हैं। क्योंकि भाई जान सबको अजीज होती है, तो हम तो भाई अब हमें अपनी जान बहुत ज्यादा अजीज है, लेकिन वो क्योंकि इंडिया में रहती हैं और उनको जो है ना कोई डर खतरा नहीं है, वो बहुत ज्यादा बोल्ड एक लेडी है। इनकी हिम्मत को मैं सल्यूट करती हूँ कि भाई मुस्लिम बेटियों की ये आवाज बनती है। वो मतलब इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती हैं हर चीज को, जो मतलब जैसे वो एक रिपोर्टर था, वो भी खुल के नहीं बोल पा रहा था, लेकिन नाजिया इलाही जी बोले शब्द क्यों छुपा रहे हैं आप, बिल्कुल क्लियर तरीके से बोले। उन्होंने बोल के बताया कि भाई यूसीसी जो है ना कानून लागू अगर हो गया, जैसे वो बोला कि मोदी जी की गवर्नमेंट फिर से आ गई तो लागू हो गया, तो हलाला बंद हो जाएगा, निकाह क्या वो मुंतहा पता नहीं ऐसा कुछ नाम था, वो बंद हो जाएगा। इसके अलावा फिर जो है क्या नाम लेते हैं, हलाला बंद हो जाएगा, और 4 जो निकाह एक मर्द करके बैठ जाता वो भी बंद हो जाएगा, 3 तलाक का सिस्टम है वो भी बंद हो जाएगा। मुस्लिम लेडीज की जो आवाज है ना वो सुनी जाएगी, कि वो उनपे जो अत्याचार इतने सदियों से होता आ रहा है वो अब बंद हो जाएगा। तो सच्ची में मैं तो बोलती हूँ कि हर कंट्री में लागू होना चाहिए, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हमारे
हमारे पाकिस्तान में तो मुझे नहीं लगता कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, लेकिन दूसरे अरब कंट्रीज में हर जगह पे ये कानून लागू होना चाहिए। अब अरब में अगर आप देखते हैं तो वहां पे तो बहुत ज्यादा राइट्स दिए भी जा रहे हैं लेडीज को, जैसे कि पहले बुरखा वो पहन के ही बाहर जाती थी, उनपे ये मतलब पाबंदी थी, लेकिन अब वो बुरखे के बिना भी जा सकती है, अपनी मर्जी है, वो जो सा मर्जी ड्रेस पहन के जाए। इसके अलावा पहले ड्राइविंग नहीं उनको मतलब करने की इजाजत थी, अब वो ड्राइविंग भी कर सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छी चीज है। मतलब उनको राइट्स दिए जा रहे हैं, वो डेवलप्ड हो रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, अपनी सोच को जो है ना वो बदल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो सोच घटिया की घटिया है, और ये जो है ना लोग बोलते हैं कि भाई वो तो काफिर होते जा रहे हैं, वो तो ये है वो तो वो है, लेकिन वो उनकी अपनी मर्जी है, उनका अपना कंट्री, वो जो मर्जी कर रहे हैं, हमें क्या इस चीज से। तो लेकिन पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो भी एक डेवलपमेंट की तरफ जाए, वो भी जो मतलब यहाँ पे ना लेडीज को सच्ची में खेती समझा जाता है कि जो मर्जी उसके साथ करते रहो, जो मर्जी होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मतलब मर्दों को ना उनको बस ये है कि हमारा हुक्म चलना चाहिए, हम जो कहते हैं ना बस लेडी को वही मानना पड़ेगा। एक लेडी की ख्वाहिश कभी को उसकी तरजीह नहीं दी जाती, उसको कभी भी एक आगे सरबराह नहीं रखा जाता, हमेशा मर्द को ही सरबराह रखा जाता है। लेकिन नाजिया लाही जी की हिम्मत को मैं सल्यूट करती हूँ कि भाई काश कि ये हमारे यहाँ पे हमारी लेडीज के लिए भी कुछ कर पाती, लेकिन दुख इसी चीज का है कि भाई हम इंडिया में नहीं है, वहां पे होते तो काश हमारी भी आवाज सुनी जाती, हमारे भी मतलब हक हकूक के लिए जैसे ये लड़ रही है ना, मुझे बहुत खुशी होती है। मेरा तो दिल करता है अगर मैं इंडिया में होती तो मैं तो इनके साथ ही काम करना स्टार्ट हो जाती, इनसे सीखती कि किस तरह से वो इतना मतलब उनमें हिम्मत आई है, किस तरह से वो इतना ज्यादा आगे बढ़ रही है। तो मैं तो इनके साथ ही जाना चाहती और इनके वो होता है ना असिस्टेंट बन जाती और इनसे सीखती कि भाई मैं भी जो है ना लेडीज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। मैं तो हमेशा अपनी वीडियोस में यही बोलती हूँ कि लेडी उसको खुद को जब वो कमजोर समझने लगती है ना तो मर्द उसको और दबाता है, जब वो एक हिम्मत करती है ना खुद तो फिर वो हर एक का मुकाबला कर पाती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनकी वीडियो को देखकर, इस तरह से रोजाना इनकी वीडियोस देखना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। उम्मीद करते हैं आपको भी इनकी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, अगर अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलता है एक और वीडियो में।